तो देखिए पहला जो रिप्रोडक्शन यूनिट है हमारा, उसमें जो है 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बाकी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हमारा चला जाता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ये 2 चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक से सवाल आए हुए हैं, उसमें 2 से 3 सवाल आए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सवाल आए हुए हैं, एटलीस्ट मैं आपको स्मरण में 3 सवाल से, एक एपोमिक्सिस से सवाल आए हुए हैं, उसके बाद एक एपोमिक्सिस से एक पार्थेनोकार्पिक टाइप का आया हुआ था एपोस्पोरी, और एक इम्ब्रायोसेक्स से, मतलब 3 से 4 सवाल मोटा मोटी जो है ये चैप्टर 2 से आए हुए हैं। तो अगर आप बीपीएससी बॉटनी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को आप रीड करें। निश्चित तौर पर आपको दोनों चैप्टर से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो है आप ये मान के चलिए कि ये 2 चैप्टर से आपको एनसीईआरटी से आ जाएंगे। उसके बाद आइए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो मैं आपको पहला बता दूं, इवोल्यूशन से एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन से एक सवाल आया हुआ है। तो आप 1 या 2 सवाल की अगर हम बात करें इवोल्यूशन चैप्टर को आप जोर पढ़ें, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। उसके बाद आइए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से सवाल आया हुआ है। एक जो है वो सी डीएनए एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है मोलिकुलर बेसिस से आया हुआ है, यानी एक ये आरएनए करके। तो यानी कि 2 सवाल जो है अभी हमको करेंटली माइंड में है कि 2 सवाल तो आया ही हुआ है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो 2 सवाल से 3 सवाल आप इसको कर दे, 2 या 3 सवाल जो है वो चैप्टर 6 यानी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया हुआ है। फिर चैप्टर 5 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से फर्स्ट में ही वो दूसरा सवाल जो है पहला मतलब जो है 40 और 41 और 42 जो है क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। तो ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से सवाल आए हुए हैं 2 सवाल, 2 या 3 सवाल। तो मोटा मोटी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिससे कि 2 न्यूनतम और 3 मैक्सिमम सवाल नहीं आए हो। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी का एनसीईआरटी का तो पूरे चैप्टर्स को आप बारीकी से रीड करेंगे, अन्यथा आप अगर एक चैप्टर को मिस करते हैं तो 3 से 4 सवाल आप धोखा खा जाएंगे। ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक सवाल आया हुआ है, उसमें ब्लड फ्लो करके आया हुआ था, तो वो एक सवाल है इसमें। स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से एक सवाल मुझे स्मरण में आ रहा है कि 1 से 1 सवाल ऐसे आए हुए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 सवाल आए हुए हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से 1 सवाल, 2, 3 से 4 सवाल बायोटेक्नोलॉजी से आए हैं दोनों चैप्टर से। एक टेक पॉलीमरेज आए हुए हैं, इसके अलावा एक आया हुआ है मतलब 3 सवाल तो हमको स्मरण में है कि 3 सवाल आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो आप जरूर ये 3 सवाल जो है आप रीड करें, मतलब पूरे चैप्टर को रीड करना है। अच्छा, इकोलॉजी से सवाल आया हुआ है, इकोलॉजी से सवाल आए हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी से सवाल आया हुआ है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन से सवाल नहीं आए हैं, इकोसिस्टम से सवाल नहीं आए हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से सवाल आए हैं कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो सवाल आए हुए हैं। तो आप ये मोटा मोटी हम आपको बता दिए कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, मतलब एवरी चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी 11th एंड एवरी चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी 12th chapters consist of at least 2 to 3 questions. So you have to read carefully and attentionfully for मतलब टू एनी चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर्स को आप अच्छे से क्या करना है, केयरफुली और अटेंशनफुली के साथ ध्यान से पढ़ना है। हम अगले वीडियो में हम जब रिजल्ट इसका आ जाएंगे फाइनल, अभी तो सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है आंसर की, जब फाइनल आ जाएंगे तो हम आपको वो फाइनल एनालिसिस के साथ हम आएंगे आपके पास और पूरी तरह से उन चीज़ों को हम लोग मंथन करेंगे कि भाई क्या इसका आंसर हुआ और क्यों हुआ। इन चीज़ों को आप फिलहाल बुक्स को रीड करना शुरू कर दें एनसीईआरटी, अन्यथा जो है आपको अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बीपीएससी टीआरई बॉटनी के लिए ये एनालिसिस है। नेक्स्ट में जो वीडियो आएंगे
वो हम जूलॉजी के लिए भी लाएंगे और बाकी हाई स्कूल के लिए भी हम लाएंगे। और हाई स्कूल में जो जूलॉजी बॉटनी के कैंडिडेट्स हैं, ऐसे तो हाई स्कूल में कोई कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सभी उसमें मिक्स हैं, तो सब के लिए मैं वहाँ पे भी लाऊंगा एनालिसिस की किस चैप्टर में कितना वेटेज दिया गया है। तो आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको भले ही डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल तक जाया जा सकता है कि जहाँ से कि आपकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग बेहतर तरीके से शुरू हो सकता है। तो इसीलिए आप हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें और काफ़ी गंभीरता से देखें। जहाँ कहीं दिक्कतें आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो किसी भी रूप में आप हमसे जरूर जुड़ें और आप अपनी तैयारी को धार दे पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।